हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है ये हमारी बहुत सारी बहनों, बहुत सारे व्यूवर्स के लिए है। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि है लो एएमएच में हम कैसे कंसीव करें। तो आज मैं वही चीज़ आप लोग को बताने जा रही हूँ कि हम लो एएमएच और हाई एएमएच और एएमएच का जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि मेरा एएमएच लेवल जो है इतना है, मेरा एएमएच लेवल लो है, हाई है, आप बताओ तो क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ। मेरा एज 30 का है, मैं 27 की हूँ, 25, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। और मेरे पास प्लीज़ टाइम नहीं होने की वजह से मैं आप लोगों का जो रिक्वेस्ट टाइमली पूरा नहीं कर रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताऊँ, जितनी भी चीज़ें मुझे पता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं एक्सपर्ट हूँ जो कि मैं आप लोगों को 100% सच ही बताऊंगी, क्योंकि और ये जो कुछ भी मैं बताती हूँ आप लोगों को ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के जो रिपोर्ट हैं उनको देख के उनसे कुछ मैंने जाना है, कुछ मेरी डॉक्टर से बात हुई है और इस आधार पे मैं ये वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। और जो कुछ भी मैं बताती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अपना है। थोड़े बहुत मेरे डॉक्टर ने बताया है, थोड़े बहुत मेरे रिपोर्ट, मेरी मेडिसिन, मेरा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ गलत कमेंट मत किया करिएगा, क्योंकि मैं आईयूआई पे वीडियो बनाया था उस पर भी कमेंट आया है, और मैंने एक एचएसजी टेस्ट पे बनाया था उस पर भी जो है मुझे कमेंट आया था कि तुम डरा रही हो। तो ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को डराने का। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं अभी जो कि कंसीव करना चाहती हैं और नहीं हो पाता है। और हम जब भी कंसीव करने की ट्राई करते हैं हमें डॉक्टर बहुत सारा टेस्ट लिखते हैं कि ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, और उस टाइम हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा टेस्ट जो है वो नॉर्मल है और कौन सा टेस्ट जो है सही नहीं है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को जो एमएस का लेवल है लो, हाई और मीडियम, वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो पास का बेल का आइकन है आप उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरा वीडियो देख सको। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी टाइप का होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि लो एएमएच जो है वो क्या है और हाई एएमएच क्या है। एएमएच का जो है वो लेवल जो है मीडियम कितना होना चाहिए जिससे कि हम कंसीव कर सकें नेचुरली। तो लो एएमएच जो होता है वो होता है -0.5, -0.123, ये माइनस में आता है। अगर ये आपका अगर आपका -0.1 है तो आपका लेवल जो है एमएच का वो कम है, और अगर आपका एमएच लेवल जो है वो 6, 7, 8, 9 आता है तो ये आपका हाई रेंज पे है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है आप बहुत ही कम चांस रहता है नेचुरली कंसीव करने का। अगर आपका एज जो है वो 30 तक है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको कंसीव करने में। अगर आपका जो एज है वो 27, कंसीव कर सकती हैं दोनों रेंज में, चाहे वो आपका एमएच लेवल हाई है या फिर लो है। लो एमएस में जो है वो ये होता है कि आपके एक की एमएस से हमें ये पता चलता है कि आपके बॉडी में जो है वो एक कितनी संख्या है एक की। और आप सबको पता होगा कि जैसे एक लेडीज एक बच्ची जो है वो जैसे ही बॉर्न करती है अपने साथ वो कम से कम 2 से 4 लाख तक एक की संख्या उसके ओवरी में होता है। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे एक की जो है वो जैसे जैसे वो बड़ी होती है एक की संख्या जो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और एएमएच लो होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है आजकल का है हमारा टेंशन,
जो कि हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस भरा हुआ है। हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, खान पान जो है ये सारी चीज़ें जो है अलग हो गई हैं। चाहे लो है या फिर हाई है, दोनों में आपका जो होता है आपका लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस जो है, लाइफ बहुत सारे इतने सारे टेंशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपका एमएस लेवल जो है वो हाई है तो उससे ये पता चलता है कि आपको पीसीओडी है, आपका पीरियड जो है वो रेगुलर नहीं है। और रेगुलर पीरियड नहीं होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि पीरियड रेगुलर नहीं आएगा तो आपको कंसीव नहीं होगा। और पीसीओडी में सबसे बड़ा रीज़न है आपका वेट गेन होना, वेट ज़्यादा हो जाता है। और प्लस आपका खान पान का जो रूटीन है वो भी बहुत सारे, आपको तले भुने ज़्यादा चटपटी चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो। और लो एमएच में ये होता है कि आपकी जो एक की संख्या है वो बहुत कम है और बहुत कम चांस है कि आप कंसीव करो नेचुरली। अगर आपका एज 25 है अगर और पीरियड रेगुलर है तो आपको बहुत सारे चांस ऐसे आते हैं कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछा गया था कि मेरा एमएस लेवल जो है वो कितना है, तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि मेरा एमएस लेवल जो है वो 4.47 था, जो कि 5 से कम है। और एएमएस जो है वो 4 होना ये नॉर्मल है, 6 तक होना ये नॉर्मल है। 6 से अगर ज़्यादा आता है 5, 7, 8, 9 तो ये आपका हाई लेवल तक चला जाता है, तो मेरा नॉर्मल था। और अगर जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका एमएच लेवल कितना है और आप अपने जो है वो एज क्या है आपका, उससे भी आप अपना कंसीव होने का चांस देख सकती हैं। क्योंकि अगर आपका एज जो है वो 30 तक भी है, अगर आपका एमएच लेवल जो है वो नॉर्मल है या फिर लो है, फिर भी आप कंसीव कर सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ये देखा जाता है, चाहे वो कंसीव करने के लिए हर टेस्ट से सबसे ज़्यादा आप अपने आप को देखो कि आपका पीरियड जो है वो रेगुलर है या नहीं है। एएमएच अगर आपका लो है, पीरियड रेगुलर आ रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, तो आप कंसीव कर सकते हो। क्योंकि भले ही आपकी एक की संख्या कम है बट उसकी क्वालिटी जो है वो एज के हिसाब से बहुत अच्छी होगी। और अगर आपका एमएच जो है वो लेवल हाई है और पीरियड टाइमली आ रहा है, ओवुलेशन हो रहा है आपका, तब भी आप कंसीव कर सकते हो। और दोनों में आपको अपने खान पान जो है वो सबसे अच्छा रखना चाहिए। और पीरियड और एमएस लेवल जो है वो लो और हाई होने में सबसे बड़ा रीज़न होता है विटामिन डी, जो कि आपके बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी है तो आपका एमएच लेवल हाई हो सकता है, लो हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो विटामिन डी की कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं, और नहीं तो आप धूप जो होता है, धूप सबसे अच्छा है। बिना किसी खर्चे का आप धूप में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तक वॉक करो या फिर खड़े रहो, कुछ भी करो, आपको धूप रहना चाहिए, आपके बॉडी में लगना चाहिए। क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, हमें वहाँ धूप का दर्शन तक नहीं होता है, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से जो कि हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां धूप की वजह से नहीं होती है। और धूप ना मिलने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे नुकसान जो है वो हो जाता है। तो अगर आपका एमएच लेवल जो है वो कम है या फिर हाई है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका एमएच लेवल बहुत ही कम है, लो है, अगर आपको आईवीएफ कराना है, एज कम है, आपका एज अगर 25-27 है, तो आप कम से कम 1 साल और ट्राई कर लो और शायद कंसीव कर जाओ। क्योंकि अगर आपने इतना टाइम दिया है तो थोड़ा सा चांस और दो अपने आप को। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना आप टेंशन लोगे उसमें दोनों में आपको नुकसान है। लेवल आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। और एमएच लो अगर है तो उसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, कि मेडिसिन्स नहीं है कि आप उसको खा के उसको हाई कर सकते हो, या फिर अगर वो हाई है तो वो लो हो जाएगा। हाई है तो ठीक है। और दोनों कंडीशन में आपको एक्सरसाइज करना है। आप एक्सरसाइज करो, जितना हो सके वॉक करो, पानी पियो, जितने बाहर की चीज़ें जो है वो खाना बंद कर दो आप, और घर की चीज़ें खाओ।
प्लस में आप मेडिसिन अगर कोई ले रहे हो पहले से तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो, इससे आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। और AMH टेस्ट जो है एक ब्लड टेस्ट है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि AMH टेस्ट जो है वो एक बार हो जाने से आपका AMH लेवल वो फाइनली हो जाएगा कि आपको लो AMH है या फिर हाई AMH है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम आप AMH 2 बार टेस्ट करवाओ, इससे आपको जाके पता चलेगा कि आपका AMH लेवल कितना है। और पहले से अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, किसी चीज़ का इलाज चल रहा है, जैसे कि हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद आपने प्लान किया बेबी का, तो उसके बाद आप जो भी टेस्ट करवाते हो तो उससे आपका AMH लेवल जो है बहुत कम आ सकता है। तो जब भी आप इस टाइप का अगर है आपका कोई प्लानिंग, तो कम से कम 2 महीने के बाद आप AMH टेस्ट करवाओ। और AMH टेस्ट के बाद HSG टेस्ट करवा के आप देख सकती हो कि आपका ट्यूब ओपन है या नहीं है। अगर ट्यूब ओपन है, AMH लेवल अगर कम भी है तो आप कंसीव कर जाओगे। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा AMH लेवल हाई हो गया है, लो हो गया है, ये सबके हार्मोन है। और सबसे बड़ा है कि अगर बॉडी में जो है वो मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है PCOD हो जाता है। और PCOD होने के बाद आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे, आपके हैंड पे जो है, जिस तरह से जेंट्स लोगों के बॉडी में बाल होने लग जाते हैं, आपके बॉडी पे भी होने लग जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दोगे, और इसका मेन रीज़न है वेट गेन होना, आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन होने लगेगा। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने खान पान पे, अपनी डाइट पे ध्यान दो, आप एक्सरसाइज करो। और जो भी आपका टेस्ट है वो जो अगर डॉक्टर बोलती है कि ये टेस्ट जो है करवाना है, तो आप टेस्ट करवा के कंफर्म हो जाओ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। जो भी आपका कमेंट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई और प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।